बच्चों, जीवों में श्वसन यानी सभी जीव जंतु कैसे श्वसन करते हैं, ये चैप्टर पूरा हो चुका है आपका, है ना। सबको अच्छे समझ में आया है। तो इसी से जुड़ी हम बहुत अच्छी एक्टिविटी आपको करवाएंगे, जैसे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो यहाँ पे हमने कुछ जीव जंतु बनाए हैं, दिख रहे हैं कौन क्या है, ये आपको दिख रहा होगा। तो एक्टिविटी बच्चों ये है कि आप में से कुछ बच्चे आएंगे यहाँ पे, जिनको हम बुलाएंगे, और यहाँ पे बताएंगे आगे कि जो मछली है या जो मेंढक है काहे से सांस लेती, किस तरीके से, किस चीज, कौन सी चीज उसमें होती जिससे वो सांस लेती है ना। तो रेडी है आप लोग? सही से बताना पड़ेगा बच्चों आप लोगों के यहाँ पे आके, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा जीव है बच्चों? मछली है। तो ये बताइए मछली का कौन बताने आएगा कि मछली में श्वसन के लिए क्या होता है? कौन आएगा? आ बेटा, आपको मार्कर से लिखना भी पड़ेगा यहाँ पे कि मछली किस चीज से सांस लेती है। वेरी गुड। किससे लेती है बच्चों? गिल से लेती है ना। अच्छा बेटा रुक जाओ, रुक जाइए। तो मछलियों में देखिए इन्होंने बता भी दिया गिल कहाँ पे होते हैं। गिल को और क्या बोलते हैं बच्चों? गलफड़े और क्लोम बोलते हैं ना। तो मछली पानी में इसी से सांस लेती। वेरी गुड, बैठिए। इसके बाद जो मेंढक महाराज हैं, ये दो क्यों बने हुए हैं? हाँ, आपको कुछ अंतर लग रहा है? एक देखिए जमीन पर है और दूसरा पानी में बैठे हुए हैं। तो मेंढक का कौन बताने आएगा? आ बेटा, दोनों में बताना पड़ेगा कि पानी में और जमीन पे किस तरीके से सांस लेते हैं मेंढक महाराज। किससे लेते बताऊं बेटा? पहले तेज से बोलिएगा। वेरी गुड। तो लिखिए जमीन में फेफड़ों से, हम लोगों की तरह जैसे हम लोग जमीन पे रहते तो फेफड़ों से लेते कि नहीं लेते हैं, ठीक है। और पानी में त्वचा। वेरी गुड। इसके बाद ये क्या बना है? पौधा। पौधे के लिए कौन आएगा? आइए श्यामजीत। देखिए बच्चों, पौधे भी जीवित होते हैं और पौधे भी सांस लेते हैं। अब श्यामजीत बताइए किससे लेते हैं श्यामजीत बेटा? रंध्र, यानी देखिए पत्तियों में छोटे छोटे, इसी नीचे लिख दीजिए बेटा, पत्तियों के नीचे छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसको क्या बोलते हैं बेटा? रंध्र, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। बहुत छोटा लिखा है बेटा, चलिए कोई बात नहीं, स्टोमेटा बोलते हैं। इसी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इसके बाद ये क्या बना हुआ है? केचुआ। सांप तो नहीं लग रहा है? और केचुआ किससे लेता है? कौन लिखेगा? आगे बताएगा आके। आइए बेटा, किससे लेता है बेटा केचुआ? किससे? त्वचा से। लिखिए केचुआ सब लोगों ने देखा होगा ना। कहाँ होता है केचुआ? हाँ, जमीन में मिलता है ना। और किसानों का क्या होता है? मित्र होता है। इसके बाद ये देखिए बना है लास्ट में पैरामीशियम और अमीबा। अच्छा बच्चों, पैरामीशियम अमीबा कैसे जीव है? सूक्ष्म जीव है और एक कोशिकीय है ना। जो हम लोग को दिखाई पड़ते हैं क्या? नहीं दिखाई पड़ते हैं। किससे देखना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी से, है ना। हाँ, तो लिख आइए भाई दिव्या, दिव्या लिखेंगी। दिव्या बता दीजिए बेटा किससे लिख लेते हैं ये लोग? शरीर की सतह से विसरण द्वारा। वेरी गुड। इन लोगों की जो शरीर की सतह होती है, लिखिए बेटा, शरीर की सतह होती है उसे विसरण द्वारा लेते हैं ना। अब बच्चों आप लोगों ने ये चित्र बनाया होगा और लिख भी लेंगे, ठीक है। अब आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कि ये इसमें जो आपके पाठ में जिन जीवों का श्वसन बताया गया था वो किससे श्वसन लेते हैं ना, किससे सांस लेते हैं, किस चीज से,
उनमें क्या ऐसे अंग होते हैं जिससे वो लोग सांस लेते हैं।